हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि म्यूचुअल फंड के डायरेक्ट प्लान में आप किस तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं, कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं आपके पास अवेलेबल। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड्स इन ऑल दी कैटेगरीज कौन कौन से हैं। तो अगर आपको अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बनाना है या उसको रीस्ट्रक्चर करना है तो आपके पास में टॉप परफॉर्मिंग जो म्यूचुअल फंड्स हैं उसकी लिस्ट मैं आपको आज बताने वाली हूँ। तो मैं सिर्फ एक ही म्यूचुअल फंड के बारे में नहीं बात करूँगी, मैं अक्रॉस कैटेगरी मतलब कि मैंने इसमें लार्ज कैप फंड यानी कि ब्लू चिप फंड इंक्लूड किया है, फ्लेक्सी कैप फंड भी इंक्लूड किया है। उसके अलावा लार्ज एंड मिड कैप में कौन सा फंड अच्छा है वो भी इसमें है, मिड कैप, स्मॉल कैप, सभी तरह की कैटेगरी इसमें है। तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो सभी का मैंने रिटर्न यहाँ पे शेयर किया है, बेंचमार्क के कंपैरिजन में कितना है वो शेयर किया है। तो आपको एक आइडिया ज़रूर आ जाएगा कि अपनी अलग अलग कैटेगरी में कौन से म्यूचुअल फंड्स अभी टॉप लिस्ट में है। और मैं साथ ही साथ आपको ऑप्शंस भी दूंगी कुछ म्यूचुअल फंड्स में कि अगर आप मिड कैप में ये फ़ंड इन्वेस्ट नहीं करना चाहते इस फंड में तो आप ऑल्टरनेट कौन सा फ़ंड उसमें चूज़ कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मुझे इस जर्नी में सपोर्ट करिए। यहाँ पे मैंने टॉप 7 म्यूचुअल फंड्स की लिस्ट निकाली है और वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो लिस्ट है बाकी के जो पैरामीटर्स होते हैं एक फंड सिलेक्शन में, जैसे कि उसके स्कीम रेशियोज क्या हैं या फिर उसका पोर्टफोलियो कैसा है, कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में कितना उसने रिटर्न दिया है, उसका AUM या उसका एक्सपेंस रेशियो, सारी की सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे कंसिडर की है। और कंसिस्टेंट परफॉर्मिंग जो भी म्यूचुअल फंड मुझे लगे मैंने ये लिस्ट में उसे इंक्लूड किया है। प्लस अगर आप अपना SIP का पोर्टफोलियो भी बनाना चाहते हैं तो आप इन सब फंड्स के हेल्प से बना सकते हैं। तो ये जो फंड्स हैं वो किसी एक कैटेगरी के नहीं है, जबकि सारी की सारी कैटेगरी के ही मैंने एक एक फंड इंक्लूड किया है। तो ये एक बहुत ही वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने ब्लू चिप फंड इंक्लूड किया है, फिर उसके बाद लार्ज एंड मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, फिर उसके बाद मिड कैप और स्मॉल कैप। तो एक नॉर्मल जो हम म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो बनाते हैं जिसमें हम ब्लू चिप या फिर फ्लेक्सी कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी रखते हैं, तो उसी तरह से मैंने ये डिजाइन किया है। तो सबसे पहले मैंने चूज किया है ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड। इसको चूज करने का रीजन ये है कि अपनी जो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है इसकी लास्ट 1, 2 और 3 इयर्स में, और ये रैंक 1 पे चल रहा है। इसका पोर्टफोलियो भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। तो मुझे ये पर्टिकुलरली जो ब्लू चिप कैटेगरी है उसमें ये फंड नंबर 1 लगता है, इसलिए मैंने इसे इंक्लूड किया है। इसका करंट AUM है 33,739 करोड़ का, एक्सपेंस रेशियो है 1.05 का, 1 ईयर का रिटर्न है -1.24, जबकि बेंचमार्क का -3.28 है। तो हम सभी जानते हैं कि लास्ट 1 ईयर में ऑलमोस्ट या फिर सारे ही ब्लू चिप फंड्स का अभी नेगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है। पर जितना बेंचमार्क डाउन है उससे कम ये पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड स्कीम डाउन है, तो ये एक गुड साइन है। 3 इयर्स का रिटर्न इसका ऑलमोस्ट 17% है, जबकि बेंचमार्क का है 16.49। 5 इयर्स का रिटर्न है इसका 11.89%। उसके बाद लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का ही ये ICICI प्रूडेंशियल का फंड है। अगेन ये भी बहुत कंसिस्टेंट परफॉर्मिंग फंड है। अगर आप देखेंगे लास्ट 1, 2 और 3, 5 इयर्स में इसकी रैंकिंग अंडर 5 ही रही है। टॉप 5 म्यूचुअल फंड्स में से ये आता है अपनी कैटेगरी में। पोर्टफोलियो अगेन इसका बहुत ज़्यादा अच्छा है। करंट AUM है इसका 5,642 करोड़ का, एक्सपेंस रेशियो है 1.13, लास्ट 1 ईयर का रिटर्न है 0.61%, जबकि बेंचमार्क माइनस यानी कि नेगेटिव रिटर्न जनरेट कर रहा है लास्ट 1 ईयर में, जो कि है -1.94। लास्ट 3 इयर्स में इसने अच्छे रिटर्न्स दिए हैं 22.29%, और लास्ट 5 इयर्स के इसके रिटर्न है 12.97%। तो ये ध्यान रखने वाली चीज़ है कि ब्लू चिप और लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में अगर कोई फंड बेंचमार्क को बीट कर रहा है लास्ट 3 और 5 इयर्स में या 2 इयर्स में, या फिर उसके आसपास ही उसके रिटर्न्स है, मतलब उससे थोड़े से ज़्यादा हैं या उसके बेंचमार्क जितने ही हैं, इसका मतलब उस फंड ने अच्छा परफॉर्म किया है, क्योंकि इन कैटेगरीज में बाकी फंड्स ने अपने बेंचमार्क को भी बीट नहीं किया है। उसके बाद आते हैं क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड पे। इसका करंट AUM है 537 करोड़ का, एक्सपेंस रेशियो बहुत कम है और काफ़ी अच्छा है 0.58%। 1 ईयर की रिटर्न है 0.72%, जबकि बेंचमार्क ने -2.98% का दिया है।
3 इयर्स की रिटर्न बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है जो 38.52% है, और बेंचमार्क ने जबकि जनरेट किया है लास्ट 3 इयर्स में 18.74% का रिटर्न। 5 इयर्स का इसका रिटर्न है 18.91 और बेंचमार्क का 12%। तो आप देख सकते हैं लास्ट 3 और 5 इयर्स में किस तरह से इसने बहुत ही एक अच्छा रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को जनरेट किया है, करके दिया है। फिर उसके बाद मैंने लिया है मिड कैप में, मैंने 2 फंड सिलेक्ट किए हैं। एक PGIM इंडिया का मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड है। अगर आपको ये फंड में इन्वेस्ट नहीं करना है तो आप SBI मैग्नम मिड कैप फंड भी चूज कर सकते हैं। तो ये ऑप्शनल है, या तो PGIM इंडिया का मिड कैप या फिर SBI मैग्नम मिड कैप। तो PGIM इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड का करंट AUM है 6,614 करोड़ का। एक्सपेंस रेशियो है 0.40 जो कि बहुत ही कम है। 1 ईयर में इसने रिटर्न जनरेट करके दिया है 1.94%, जबकि बेंचमार्क का -68% है। अब एक बहुत अच्छी चीज ये है कि लास्ट 3 इयर्स में बेंचमार्क के कंपैरिजन में इस फंड ने बहुत अच्छा खासा रिटर्न जनरेट करके दिया है, विच इज 40%। वहीं बेंचमार्क ने दिया है 27.65%। लास्ट 5 इयर्स में भी इस फंड ने बेंचमार्क के कंपैरिजन में बहुत अच्छा रिटर्न जनरेट करके दिया है, विच इज 20.28%। उसके बाद बात कर लेते हैं SBI मैग्नम मिड कैप की। तो इसका करंट AUM है 8,000 करोड़ का। एक्सपेंस रेशियो थोड़ा सा हायर साइड पे है, विच इज 1.01%। लास्ट 1 ईयर की अगर मैं रिटर्न की बात करूं तो बहुत अच्छा जनरेट किया है। इसका मतलब डाउन साइड जो मार्केट प्रोटेक्शन है बहुत अच्छा इस फंड का 6.31% का है। लास्ट 3 इयर्स में इसने जो रिटर्न जनरेट करके दिया है वो 31% है, और लास्ट 5 ईयर का रिटर्न है इसका 14.75%। तो इन दोनों फंड्स में से आप कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद स्मॉल कैप में भी अगेन मैंने 2 फंड सिलेक्ट किए हैं। एक क्वांट स्मॉल कैप है और एक कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड है। दोनों ही फंड काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और दोनों ही काफी कंसिस्टेंट हैं। तो सबसे पहले क्वांट स्मॉल कैप की बात कर लेते हैं। इसका करंट AUM है 2,000 करोड़ का। एक्सपेंस रेशियो इसका 0.62% का है। लास्ट 1 ईयर के रिटर्न है -0.47%, जबकि बेंचमार्क के ऑलमोस्ट -5% है लास्ट 1 ईयर में। अगर हम देखेंगे तो लास्ट 3 इयर्स में इसने काफी अच्छा अल्फा जनरेट करके दिया अपने इन्वेस्टर्स को। तो लास्ट 3 इयर्स में इसका ऑलमोस्ट 54% का रिटर्न है। यहाँ पे आप जो 53.4 देख रहे हैं, तो 54% का रिटर्न लास्ट 3 इयर्स में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है लॉन्ग टर्म में। बेंचमार्क ने जबकि सिर्फ 28.4% का रिटर्न जनरेट करके दिया है। वहीं लास्ट 5 ईयर में इस फंड ने दिया है 22% का रिटर्न, और बेंचमार्क ने सिर्फ और सिर्फ 8.8% का रिटर्न इन्वेस्टर्स को जनरेट करके दिया है। अब बात कर लेते हैं कैनरा रोबेको स्मॉल कैप की। तो इसका करंट AUM है 3,455 करोड़ का। एक्सपेंस रेशियो इसका काफी कम है, विच इज ओनली 0.39%, जो कि बहुत अच्छी चीज है। लास्ट 1 ईयर का रिटर्न 5.61% है, जो अगेन बहुत ही अच्छा एक इंडिकेटर है कि डाउन साइड मार्केट में भी इस फंड ने एक पॉजिटिव रिटर्न जनरेट करके दिया है। लास्ट 3 इयर्स का रिटर्न जो इसका है वो है 41.88%, जबकि बेंचमार्क का 28.42। तो इसका मतलब ये कि कैनरा रोबेको स्मॉल कैप जो है वो लॉन्ग टर्म में तो अच्छा रिटर्न जनरेट कर ही रहा है, साथ ही साथ लास्ट 1 ईयर में भी इसमें एक पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिला है। डाउन साइड मार्केट प्रोटेक्शन अच्छा है। सिमिलरली SBI मैग्नम मिड कैप भी लॉन्ग टर्म परफॉर्मिंग फंड है, कंसिस्टेंट है, और लास्ट 1 ईयर में भी इसने पॉजिटिव रिटर्न जनरेट करके दिया है। वाइल दूसरे जो कैटेगरी में सेम जो म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं उनका नेगेटिव रिटर्न या काफी कम रिटर्न यहाँ पे देखने को मिला है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर आपको मेरे कंटेंट अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मुझे सपोर्ट करिए। मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।